नमस्कार। हिंदू धर्म के तहत होने वाले विवाह में 7 फेरे और फेरों के दौरान होने वाले वचनों का अत्यंत महत्व है। मैं आपको इन सब का अर्थ और कानूनी व सामाजिक महत्व बताऊंगा। यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप फेसबुक पेज पर इसे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और पेज को शेयर करें ताकि हमारी टीम का आपसे साथ बना रहे। हिंदू धर्म में इन 7 फेरों के बाद ही विवाह को कानूनी मान्यता मिलती है, यानी 7 फेरे लेने वाले महिला व पुरुष कानूनी रूप से पति पत्नी बन जाते हैं और विवाह को लेकर उनके कानूनी अधिकार व दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में विवाह का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में 7 फेरे एक धार्मिक संस्कार है जिसे कानून मान्यता देता है। धार्मिक ग्रंथों में 16 संस्कार की बात की गई है, जिनमें से एक संस्कार है विवाह का। विवाह का शाब्दिक अर्थ होता है दायित्व का वहन करना। हिंदू धर्म में ये जन्म जन्मांतर का संबंध माना जाता है जिसको किसी भी परिस्थिति में तोड़ना नहीं होता है। विवाह के समय वर वधू अग्नि के 7 फेरे लेकर और ध्रुव तारे को साक्षी मानकर तन मन और आत्मा से एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। हिंदू धर्म विवाह के 7 फेरे लेने की रस्म को काफ़ी महत्व दिया गया है। परंपरा के मुताबिक विवाह संस्कार के दौरान वर वधू को 7 फेरे लेने होते हैं और फेरों के दौरान भावी पति पत्नी एक दूसरे को 7 वचन देते हैं। इन 7 वचनों को पति पत्नी को जिंदगी भर निभाना होता है। विवाह दरअसल एक ऐसी संस्था है जिससे समाज की प्रथम इकाई यानी कि परिवार का आरंभ होता है। विवाह के बिना मनुष्य अधूरा माना जाता है। विवाह के हर फेरे के साथ ब्राह्मण संस्कृत भाषा में मंत्रोच्चारण करता है और वर वधू से एक दूसरे के लिए वचन लेता है। ये मंत्र संस्कृत भाषा में होते हैं। आज ज़माना हिंदी से भी आगे निकलकर इंग्लिश मीडियम का है। अब संस्कृत को पढ़ने व समझने वाले नए के बराबर है, जिसके कारण उन लोगों को भी 7 फेरों के दौरान लिए और दिए गए वचनों का और उनके अर्थों का पता नहीं है, जिन्होंने 7 फेरे लेकर के शादी कराई है। मैंने पिछले 10 दिनों में मुझे कोर्ट में व अन्य जगहों पर मिलने वाले 25 विवाहित युवाओं से पूछा कि क्या आपको अपनी शादी के 7 फेरों के दौरान लिए और दिए वचनों का अर्थ पता है? क्या आप अपनी शादी के 7 फेरों के दौरान लिए और दिए वचनों का अर्थ बता सकते हैं? क्या आप अपनी शादी के 7 फेरों के दौरान लिए और दिए गए वचनों का पालन करते हैं? उन्होंने इसे बहुत ही हल्के में लिया और मजाक के लहजे में हल्के फुल्के अंदाज में उत्तर दिया कि उन वचनों का अर्थ किसे पता होता है। उनका अर्थ तो किसी को भी पता नहीं होता है। फेरे तो शादी के लिए बस एक फॉर्मेलिटी होती है, इसलिए फेरे लेने पड़ते हैं। इस तरह 7 फेरों के वक्त वचन लेने और देने वाले भी फेरों के महत्व और वचनों के अर्थ से अनजान रहते हैं। जब शादी के इन 7 फेरों और वचनों की बात करें तो यही प्रतीत होता है कि इन 7 फेरों और वचनों के माध्यम से आपस में विवाह करवाने वालों को विवाह, रिश्ते, परिवार, समाज, उत्तरदायित्व, नैतिकता, चरित्र के महत्व को बताना है और अग्नि के समक्ष अग्नि को साक्षी मानकर वचनों में बांधना है, ताकि आपस में विवाह करने वाला कोई भी पक्ष पवित्र विवाह, रिश्ते, परिवार, समाज, उत्तरदायित्व, नैतिकता, चरित्र को दूषित ना करे। जब फेरे लेने और फेरों के दौरान वचन लेने और देने वालों को इन वचनों का अर्थ ही पता नहीं होगा तो उन्हें विवाह धर्म निभाने और
विवाह, रिश्ते, परिवार, समाज, उत्तरदायित्व, नैतिकता का भी पता नहीं होगा। 7 फेरों और वचनों का अर्थ किसी अन्य तरीके से समझे तो इनका अर्थ यही है कि दोनों पति पत्नी एक दूसरे के प्रति समर्पित रहे, एक दूसरे का सम्मान करे, एक दूसरे के प्रति वफादार रहे, परिवार और समाज के प्रति वफादार रहे। हर अच्छे और बुरे समय में पति पत्नी एक दूसरे को सहारा दें और फेरों के समय दोनों को इनका अर्थ समझाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि उनके दिमाग में विवाह का वास्तविक अर्थ अपना घर बना सके और उनका वैवाहिक जीवन सफल हो सके, वे सफल वैवाहिक जीवन का निर्वहन कर सके। इसलिए फेरे करवाने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि वह विवाह के इन फेरों और वचनों का अर्थ, महत्व, फेरे और वचन लेने वाले पक्षों को हिंदी भाषा या उस स्थानीय भाषा में जिसको विवाह के दोनों पक्ष समझ सकते हों में विस्तार पूर्वक समझाए और उनसे इन वचनों के संबंध में इन्हें निभाने की हाँ भरवाए, ताकि इन फेरों और वचनों का उद्देश्य सार्थक हो सके और दोनों पक्ष उस विवाह का महत्व समझ सके जिस विवाह को वे एक दूसरे से करने जा रहे हैं, ताकि विवाह, परिवार और समाज बचने की उम्मीद की जा सके। वरना ऐसे लग रहा है कि लोग विवाह के महत्व को समझे बिना विवाह कर रहे हैं, रिश्तों को तार तार कर रहे हैं, झूठे केस कर रहे हैं, तलाक ले रहे हैं और ऐसी शादियों से उत्पन्न होने वाले बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि विवाह के दौरान वर वधू द्वारा लिए और दिए जाने वाले 7 वचन कौन कौन से हैं और वैवाहिक जीवन में उनके मायने क्या है, उनका महत्व क्या है। पत्नी को वामांग भी कहते हैं। फेरों के 7 वचनों का अर्थ जानने से पहले यह जानना भी जरूरी है कि पत्नी को वामांगी क्यों होती है। मान्यताओं के अनुसार पत्नी को पति का आधा अंग माना जाता है, इसलिए फेरे और वचन संपन्न होने के बाद पत्नी को पति के बाईं ओर बिठाया जाता है और उसे वामांगी भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार वामांगी का मतलब होता है पति का बायां भाग और इन मान्यताओं के अनुसार पुरुषों के शरीर के दाएं और महिलाओं के शरीर के बाएं हिस्से को शुभ माना जाता है। इन्हीं मान्यताओं के अनुसार मनुष्य के शरीर का बायां हिस्सा खास तौर पर मस्तिष्क, रचनात्मकता का प्रतीक और दायां हिस्सा क्रम प्रधान माना जाता है। यही वजह है कि जब 7 वचन लिए जाते हैं तो हर वचन के बाद वधू अपने होने वाले पति से कहती है कि मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। इसका मतलब ये होता है कि वधू वर के बाईं ओर आने को तैयार है। लड़की विवाह के बाद लड़के के वाम अंग यानी बाईं ओर बैठने से पहले उससे 7 वचन लेती है। अब हम इन 7 वचनों का अर्थ और महत्व जानते हैं। पहला वचन, पहले वचन में कन्या वर से यह मांगती है कि अगर वह कभी तीर्थ यात्रा पर जाए तो उसे भी अपने साथ लेकर जाए। अगर वर कोई व्रत, उपवास या अन्य धार्मिक कार्य करे तो आज की भांति उसे बाईं ओर बिठाए। फिर कन्या वर से पूछती है, अगर उसे ये स्वीकार है तो वो उनके वामांग में आना स्वीकार करती है। दूसरा वचन, दूसरे वचन में वधू वर से वचन लेती है कि जिस तरह वर अपने माता पिता का सम्मान करते हैं वैसे ही वो उनके भी माता पिता का सम्मान करेंगे और परिवार की मर्यादा के अनुसार धर्म अनुष्ठान करते हुए ईश्वर के भक्त बने रहेंगे। अगर आपको ये स्वीकार है तो मैं आपके वामांग आना स्वीकार करती हूँ। तीसरा वचन, कन्या तीसरे वचन में कहती है कि वर उसे वचन दे कि जीवन को तीनों अवस्थाओं यानी युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में
वर उसका पालन करता रहे। अगर वह इसे स्वीकार करता है तो कन्या उसके वामांग में आना स्वीकार करती है। चौथा वचन, वधू चौथे वचन में ये कहती है कि अब आप विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं, तो ऐसे में परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का पूरा दायित्व आपके कंधों पर होगा। अगर आप इस भार को संभालने में सक्षम हैं और इसे वहन करने की प्रतिज्ञा आप लेते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। पांचवा वचन, अपने होने वाले वर से कन्या परिवार को सुखी बनाए रखने के लिए पांचवा वचन लेती है, जिसमें वो कहती है कि अपने घर के कार्यों में, विवाह आदि, लेन देन और किसी अन्य चीज पर खर्चा करते समय अगर आप मेरी भी राय लिया करेंगे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। छठा वचन, कन्या छठे वचन में कहती है कि अगर मैं किसी समय अपनी सहेलियों या अन्य महिलाओं के साथ बैठी हूँ तो आप किसी के सामने किसी भी वजह को लेकर के मेरा अपमान नहीं करेंगे। इसके अलावा आप अपने आप को जुआ या अन्य सभी प्रकार की बुराइयों से दूर रखेंगे। अगर आप ये मानते हैं तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। सातवां वचन, कन्या आखिरी और सातवें वचन के रूप में वर से ये मांग करती है कि वे पराई महिलाओं को अपनी मां समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के बीच किसी और को भागीदार नहीं बनाएंगे। अगर आप मुझे ये वचन देते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। वधू यानी लड़की विवाह के बाद वर यानी लड़के के वामांग अंग यानी बाईं ओर बैठने से पहले उसे 7 वचन देती भी है। इन 7 वचनों में शामिल पहला वचन, इनमें सबसे पहला वचन होता है तीर्थ, यात्रा, यज्ञ, तीर्थ, धन, दान आदि आप मुझे साथ लेकर करें तो मैं आपके वामांग में रहूंगी। दूसरा वचन, मैं आपके बालक से लेकर वृद्धावस्था तक के सभी कुटुंबजनों का पालन करूंगी, मुझे निर्वाह में जो मिलेगा उससे संतुष्ट रहूंगी। तीसरा वचन, मैं प्रतिदिन तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगी और समय पर मीठा अन्न और व्यंजन तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। चौथा वचन, मैं स्वेच्छापूर्वक सभी श्रृंगारों को धारण कर मन, वाणी और शरीर की क्रिया द्वारा आपके साथ क्रीड़ा करूंगी। पांचवा वचन, दुख में धीरज और सुख में प्रसन्नता रखकर मैं तुम्हारे सुख दुख की साथी बनूंगी। मैं कदापि परपुरुष का संग नहीं करूंगी, पति की अनुमति के बिना किसी निर्जन स्थान, उद्यान या वन में नहीं जाऊंगी। शराब का सेवन करने वाले मनुष्य के सामने उपस्थित नहीं होंगी। जब तक पति आज्ञा न दे तब तक अपने पिता के घर भी नहीं जाऊंगी। छठा वचन, मैं आपके सभी काम खुशीपूर्वक स्वेच्छा से करूंगी, सास ससुर की सेवा और दूसरे संबंधियों का सत्कार करूंगी। आप जहां रहेंगे वहां रहूंगी। मैं अपने पति के साथ कभी ठगी नहीं करूंगी। सातवां वचन, धर्म, अर्थ और काम संबंधी कार्यों में मैं पति की इच्छा के अनुसार ही कार्य करूंगी। यहाँ से अग्निदेव, ब्राह्मण और मेरे माता पिता संबंधियों की मौजूदगी में आप मेरे स्वामी बने हों और मैंने ये तन आपको अर्पण किया है। इस प्रकार से ये वो 7 फेरे और फेरे के वचन हैं। इन वचनों का उद्देश्य यही है कि पति और पत्नी आपसी तालमेल से सम्मानपूर्वक अपना वैवाहिक जीवन जिएं और विवाह जैसा पवित्र रिश्ता परिवार और समाज जैसी महत्वपूर्ण संस्था बची रह सके। धन्यवाद।